नमस्कार। हम में से कई लोग रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, पर क्या हो अगर इसी पाठ को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने का एक तरीका मिल जाए। और खास बात यह है कि इसके लिए कोई नया मंत्र नहीं सीखना, कोई अलग से पूजा नहीं करनी, नहीं, सारा रहस्य चालीसा के अंदर ही छिपा हुआ है। बस उसे अनलॉक करने की जरूरत है। आज हम उसी योगिक सीक्रेट को जानेंगे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे कैसे बनाए अपने पाठ को और ज्यादा शक्तिशाली। जवाब, जैसा कि मैंने कहा, कहीं बाहर नहीं है, वो खुद हनुमान चालीसा की बनावट में, उसके स्ट्रक्चर में ही छिपा है। तो चलिए एक एक करके इस राज पर से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, इस रहस्य तक पहुंचने से पहले ना एक छोटी सी पर बहुत जरूरी बात समझनी होगी। पूजा के दो मेन तरीके होते हैं, है ना। एक होती है व्यक्तिगत यानी पर्सनल पूजा, और दूसरी सामुदायिक यानी कम्युनिटी वर्शिप। और ये फर्क समझना ही वो पहली सीढ़ी है जिससे पता चलेगा कि अकेले में किया गया चालीसा का पाठ इतना असरदार क्यों हो सकता है। अब देखिए, जब हम सब मिलकर आरती करते हैं, भजन गाते हैं या किसी हवन में बैठते हैं, तो उसकी एक अलग ही वाइब होती है, एक कलेक्टिव एनर्जी बनती है। वो हो गई सामुदायिक पूजा। पर जब हम अकेले में अपने गुरु या इष्ट देव की पूजा करते हैं, तो वो एक बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस होता है। वो बहुत पर्सनल, बहुत फोकस्ड होता है ना। उसका मकसद होता है अपने अंदर की एनर्जी को जगाना। और यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। ये जो व्यक्तिगत साधनाएं हैं, जैसे गुरु पूजा, ये सिर्फ प्रार्थनाएं नहीं हैं। आप इन्हें एक तरह की स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी समझिए। सोचिए, हमारे ऋषियों ने इसे डिजाइन ही इसलिए किया था कि किसी भी साधना को शुरू करने से पहले डिवाइन एनर्जी को इन्वोक किया जा सके, उसे इनवाइट किया जा सके। ये एनर्जी को बुलाने का एक पूरा साइंस है। तो अब आते हैं मुद्दे पर। वो बड़ा राज क्या है? राज ये है कि हनुमान चालीसा खुद एक इन्वोकेशन टूल है, ऊर्जा को बुलाने का एक जबरदस्त तरीका। और जानते हैं इसकी चाबी कहाँ छिपी है? कहीं और नहीं, चालीसा की पहली और आखिरी पंक्तियों में। ये दोहा हम सबको मुंह जबानी याद है, यहीं से तो हनुमान चालीसा शुरू होती है। पर क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि ये सिर्फ एक ओपनिंग लाइन है या इसका कोई बहुत ही गहरा मतलब भी है? और यही है वो सीक्रेट। ये पहला दोहा और चालीसा का जो आखिरी दोहा है, ये सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं है। ये अपने आप में एक पावरफुल इन्वोकेशन है, ठीक वैसे ही जैसे गुरु पूजा में होता है। यही वो पंक्तियां हैं जो पाठ के लिए जरूरी दिव्य ऊर्जा को आमंत्रित करती हैं। तो अब सवाल ये है कि इस पावर को अनलॉक कैसे किया जाए? इसकी चाबी है इसके अर्थ में। जब हम इन दोहों को सिर्फ पढ़ते नहीं, बल्कि इनके मतलब को समझते हुए पूरे सरेंडर के भाव से, शरणागति से मन मिलाते हैं, तब वो एनर्जी इन्वोक होती है। और कमाल की बात यह है कि ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड, एक सुरक्षा कवच भी बनाता है। मतलब पाठ में अगर कोई छोटी मोटी भूल चूक हो भी जाए तो वो भी माफ हो जाती है। ठीक है, तो अब हमें ये समझ आ गया है कि क्या करना है और क्यों करना है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स की। इसे असल में करना कैसे है? बहुत आसान है, चलिए देखते हैं। इसे समझने के लिए ना मंदिरों की अखंड ज्योति का उदाहरण सबसे अच्छा है। कभी सोचा है वो हमेशा जलती क्यों रहती है? क्योंकि देखिए, जब किसी ऊर्जा को बुलाया जाता है, इन्वोक किया जाता है, तो उसे वहां बनाए रखने के लिए, सस्टेन करने के लिए एक साक्षी, एक विटनेस चाहिए होता है। वो ज्योति ही उस बुलाई गई एनर्जी का एंकर बन जाती है। और बिल्कुल यही प्रिंसिपल हम अपनी डेली प्रैक्टिस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, पाठ के लिए एक जगह फिक्स कर लीजिए, रोज वहीं बैठिए। दूसरा, एक दिया जलाइए। ये दिया, ये अग्नि आपकी साधना का साक्षी बनेगी, बिल्कुल अखंड ज्योति की तरह। तीसरा, चालीसा शुरू करने से बस एक पल पहले उस पहले दोहे के मतलब को ध्यान से मन में लाइए। और चौथा, बस उसी फोकस और इंटेंशन के साथ अपना पाठ शुरू कर दीजिए। अच्छा, अब कुछ कॉमन क्वेश्चंस पर आते हैं जो अक्सर मन में उठते हैं, ताकि इस साधना को लेकर कोई डाउट न रहे। एक सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं, चालीसा देखकर पढ़ें या बिना देखे मेमोरी से? देखिए, इसका जवाब बहुत सिंपल है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पढ़कर बोलें या याद करके, दोनों ही इक्वली इफेक्टिव हैं। मैटर करता है आपका भाव, आपका इंटेंशन, क्योंकि चालीसा का एक एक शब्द अपने आप में पावरफुल है। फिर दूसरा सवाल आता है जगह और समय का। हाँ, आइडियली एक ही जगह और एक ही समय पर रोज पाठ करना बेस्ट है, पर अगर ऐसा पॉसिबल न हो तो भी कोई बात नहीं। परफेक्ट सिचुएशन से ज्यादा जरूरी है आपका डेडिकेशन। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि यूं ही चलते फिरते, बस में सफर करते हुए पाठ न करें। अपनी साधना को सम्मान दें।
कुछ मिनटों के लिए ही सही एक शांत जगह चुनें। अब खास तौर पर महिला भक्तों के लिए एक बहुत ही सुंदर और स्पेशल गाइडेंस है, जिससे हनुमान जी के साथ कनेक्शन और भी गहरा हो सकता है। महिलाएं साल के 365 दिन बिना किसी रोक टोक के पाठ कर सकती हैं, और कहा जाता है कि सबसे पावरफुल कनेक्शन तब बनता है जब वो हनुमान जी को एक बेटे के रूप में देखें, वात्सल्य भाव से। ऐसा करने से वो सीधा माता अंजनी की एनर्जी से जुड़ जाती हैं और भक्ति का ये एक्सपीरियंस एक बिल्कुल अलग लेवल पर चला जाता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? द बॉटम लाइन इज कि कैसे हम अपने रोज के पाठ को सिर्फ एक रूटीन से उठाकर एक डीप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, एक साधना में बदल सकते हैं। जब हम इन सिंपल योगिक प्रिंसिपल्स को अपनी प्रैक्टिस में शामिल कर लेते हैं ना, तो हनुमान चालीसा का पाठ सिर्फ कुछ पंक्तियों को दोहराना नहीं रह जाता। ये एक शक्तिशाली साधना बन जाता है। ये एक मामूली रूटीन को ऊर्जा के आवाहन की और स्पिरिचुअल ग्रोथ की एक कॉन्शियस प्रोसेस में बदल देता है। तो आज की इस चर्चा के बाद ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि हमारी चालीसा क्या वो सिर्फ एक पाठ है या एक साधना? क्योंकि जवाब जो भी हो, अब इस नॉलेज के साथ हम सब अपने पाठ को एक गहरी और शक्तिशाली साधना में बदल सकते हैं।